गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशपाल एंड आप सभी को पता है कि हमने 75 डेज का चैलेंज लिया है जिसमें हम क्लास 10th के मैथ को कंप्लीट करेंगे। तो उसी से रिलेटेड आज डे 6 है। हमने डे 5 तक पूरे कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया, उसके क्वेश्चंस को कर लिया कि यूपी बोर्ड में हमारे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। एंड सेकेंड चैप्टर का बहुपद का हमने क्या समझ लिया, इंट्रोडक्शंस भी समझ लिया है। अब इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर में पूछे गए हैं, वही मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को लिखा है। तो अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो यही पूछा जाता और इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ नहीं पूछा जाता। एक और होता है कि शून्यांक और गुणांकों के योग और गुणनफल से हम बहुपद कैसे बनाते हैं, सिर्फ वो, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले क्या है भाई कि द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, शून्यंक निकालना है। इन सब के शून्यंक निकालना सीखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, शून्यंकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और जब हम इसके शून्यंक निकालना है तो इसके जो गुणांक है, मतलब कि एक्स का गुणांक है, जो एक्स का गुणांक है, इनके बीच के हमें संबंध जो होता है उसकी जांच करनी है। अब भाई हमने बताया भी था कि यदि हमने किसी भी द्विघात बहुपद के क्या निकाल लिए, शून्यक निकाल लिए, और शून्यक कितने निकलेंगे, 2। द्विघात बहुपद है तो 2, त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक निकलते हैं। ठीक है, तो भाई क्या संबंध मान चलते हैं कि पहला वाला पहले वाले शून्यक को हम मान लेते हैं अल्फा एंड दूसरे वाले को मानते हैं हम बीटा। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा को जोड़ूं तो वो आता था -b/a के बराबर। मतलब कि जो शून्यक निकलते यदि हम उनको जोड़ते हैं तो वो किसके बराबर आते थे, -b/a के बराबर। यदि मैं इनका आपस में गुणा कर दूं, अल्फा गुणा बीटा कर दूं, तो ये आता था c/a के बराबर, c/a के बराबर। इस तरीके से ये सवाल, मतलब कि इस तरीके से ये संबंध होता है इनमें। ठीक है, गुणांकों में और शून्यंकों में ये संबंध होता है। बस इतना ही करना है। अब इसमें हमें क्या निकालना सीखना है, शून्यंक। कैसे निकालना सीखेंगे, देखो जब भी हमें शून्यंक निकालना है तो सबसे पहले आप इसका गुणा इसमें करो। 4 × 12 हो गया, नहीं हो गया भाई, कितना हो गया, 4 × 12। यही करना है, इसका गुणा इसमें करना है पहले। 4 × 12 हो गया ये। अब तुम्हें 12 को ऐसे तोड़ना है कि माइनस का 1 आ जाए घटाने पर या जोड़ने पर, उसके बाद गुणा करने पर 12 ही आए। तो 4 × 12 लिखो पहले, 4 × 12। इन दोनों का गुणा करूंगा तो 12 आ जाएगा। और यदि मैं माइनस के 4 ले लूं और प्लस के 3 ले लूं, ठीक है, माइनस के 4 ले लूं और प्लस के 3 ले लूं, तो कितने आएंगे, 12 हो जाएंगे। और 4 में से अगर मैंने 3 घटा दिए तो कितने आएंगे, 1 आएगा माइनस का। ठीक है, तो हमारा इसके क्या हो गए, इसके हमने तोड़ लिया कि भाई हमें किसको तोड़ना है, इसमें तोड़ना है ये। तो इसका हो जाएगा 3x²। इसको हमने किस में तोड़ा है, 4x - 4x और प्लस के 3x माइनस के 4, ऐसे हमको तोड़ लेना है। इसके बाद भाई इनको दो पार्ट में बांट लेते हैं। इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो x है, सिर्फ x है, तो यहां से लेंगे हम x। यहां क्या बचेगा, 3x और यहां माइनस के 4, क्योंकि हमने x को तो कॉमन ले लिया। यहां कुछ कॉमन नहीं है ना, यहां तो कुछ कॉमन है ही नहीं। कुछ भी कॉमन ना हो तो हमेशा क्या लेना है, 1 लेना है। तो यहां नहीं है कॉमन, तो यहां से हम लेंगे 1 प्लस कर 3x माइनस के 4। एक बात हमेशा ध्यान रखें, ये जो वैल्यू आती है ये हमेशा सेम होती है, सेम ही आई। अगर सेम नहीं आई तो तुमने कहीं गड़बड़ कर दी। जब सेम आती है तो इसको लिख लेते हैं हम एक कोष्टक के अंदर 3x - 4, और इसको लिखते हैं x + 1 को एक कोष्टक के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका शून्यंक निकालेंगे। शून्यंक कैसे निकालेंगे, 3x - 4 बराबर में 0 लगा लेंगे। ऐसे ही x + 1 बराबर में 0 लगा लेंगे। ये अगर माइनस के हैं तो उधर किसके जाएंगे, प्लस के। 3x बराबर में 4, तो x बराबर 4/3, क्योंकि ये इधर गुणा में तो उधर आगे भाग में। तो एक तो शून्यंक हमारा ये आ गया। ठीक है, और यहां से ये उधर किसका चला जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, तो एक शून्यंक हमारा ये आ गया। 2 शून्यंक आ गए हमारे, 4/3 और x बराबर -1, 2 आ गए हमारे शून्यंक। अब ये अल्फा बीटा होते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, अल्फा बीटा माना था। अब हमें यहां से शून्यंक तो हमने निकाल लिए, गुणांक और चाहिए भाई। गुणांक कैसे निकालेंगे, यहाँ पे a, क्योंकि हमारा द्विघात बहुपद होता किस रूप का है, मैं कहां लिख दूं, यही लिख रहा हूं मैं, ax² + bx + c
तो ABC के ये ABC क्या है, इसमें गुणांक है, ठीक है, मतलब कि ये अचर पद है। तो इसमें A का मान कितना दे रखा है 3, तो वो 3 लिख लो। B का मान कितना दे रखा है माइनस का 1, कुछ भी नहीं है x से पहले तो 1 होगा, तो माइनस का 1। और C का मान कितना दे रखा है माइनस के 4, तो माइनस के 4 कर लेंगे। अब पहला रिलेशन करते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए होता है। अल्फा का मान यहां दे रखा है 4/3 प्लस बीटा का मान माइनस का 1, तो माइनस का 1 यहां रखेंगे माइनस, ठीक है। बी का मान माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 और बट्टे में ए का यहाँ पे कहाँ है, ए है ना, ए का मान कितना रखा है 3, तो 3। अब देखो यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये 4 और 3 एकन 3 माइनस के 3 आ जाएंगे, और ये माइनस माइनस का बन जाएगा प्लस, तो यहाँ घटा देंगे, 4 में से 3 गया तो 1/3 और बराबर में 1/3। पहला रिलेशन तो ये हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा रिलेशन क्या होता है भाई, दूसरा रिलेशन होता है अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा वो बराबर होता है C/A के। अल्फा का मान 4/3 गुणा बीटा का मान माइनस का 1 बराबर में C का मान दे रखा है यहाँ पे माइनस के 4, तो माइनस के 4 और A का मान 3 है तो 3 लिख लेंगे। अब देखो इसके नीचे 1 होगा, ऊपर गुणा ऊपर नीचे गुणा नीचे, तो 4 एकन 4 माइनस के 4 और 3 एकन 3 और माइनस के 4/3, तो ये भी हमारा रिलेशन हो। इसी तरीके से करने सारे सवाल, कोई सवाल ऐसा नहीं कि इस तरीके से नहीं करना, इसी तरीके से करना, और कोई तरीका नहीं, इसमें यही लॉजिक है, बस जितने भी सवाल रखे इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। तो हमने ये कर लिया, मैं इसको करता हूँ, ये मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, और मैं इसको लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ कि हमारा द्विघात बहुपद होता है ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब मैं इसको करता हूं, देखो इस वाले सवाल को करता हूं, मैं यहाँ पे 3 सवाल करूंगा, बाकी के 2 आप खुद कर लेना, ठीक है, वो बेटर रहेगा। तो चलिए हमें सबसे पहले इसको सही तरीके से लिख लेना है, x का स्क्वायर, क्योंकि 12 पहले लिख रहा है हमें, तो x पहले लिखना है, तो 7x प्लस 12 ऐसे लिखना बेटर है, ठीक है, क्योंकि बीच में x होना चाहिए और शुरू में x स्क्वायर होना चाहिए, लास्ट में अचर पद होना चाहिए। अब सबसे पहले हम करते क्या है, इसका गुणा इसमें करते हैं भाई, इस x से पहले 1 होगा, तो 12 एकन 12, तो 12 को हमें तोड़ना है ऐसे कि हमें 7 आ जाए। 12 कब कब आते हैं, 4 या 12 भाई। अब मुझे बताओ, मैं ये भी प्लस के ले लूं 4 और 3 भी प्लस के ले लूं, गुणा करूंगा इन दोनों का तो 12 जाएगा, 4 या 12, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना जाएगा 7, हमें कितना चाहिए 7, तो इसका मतलब हो गया x का स्क्वायर, इसको मैं तोड़ूंगा 4x प्लस 3x प्लस 12, यहां से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो हमको यहां से x, तो x ले लेंगे, तो x प्लस 4 बचेगा, यहां से 4 3 एकन 3 और 3 चौक 12, यहां से 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3x बचेगा प्लस 3 चौक 12, तो एक क्वेश्चन में क्या जाएगा x प्लस 4 और एक क्वेश्चन में क्या जाएगा x प्लस 3, ये हमारे वो आ गए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये हमेशा कैसे आते हैं, सेम आते हैं, इनको एक क्वेश्चन में लिख लेते हैं, बाकी का इसको एक क्वेश्चन में लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, x माइनस वो x प्लस 4 बराबर में 0 लगा देंगे, x प्लस 3 बराबर में 0 लगा देंगे, उधर किसका जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस के 4 और ये किसमें माइनस के 3, ठीक है। ये हमारे क्या आ गए, शून्य अंक आ गए। संबंध क्या होता है भाई, पहले संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस C/A, सॉरी B/A होता है, C/A नहीं B/A, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेना कि संबंध, गुणांकों में संबंध, वैसे आप यही कर देना, अल्फा का मान माइनस के 4, ठीक है, बीटा का मान माइनस के 3, ओके। अब यहाँ से हमने ए बी का मान नहीं निकाला, तो यहाँ पे a का मान कितना होगा भाई 1, और b का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 7 प्लस के, और c का मान कितना दे रखा है, c का मान दे रखा है सीधे सीधे 12, तो 12 कर लो, ठीक है। अब b का मान 7 है तो माइनस के 7 और a का मान 1 है तो 1, इन दोनों को क्योंकि ये दोनों वैल्यू माइनस में जुड़ जाएंगे और माइनस के साइन आएगा, तो ये जाएंगे माइनस के 7 बराबर में माइनस के 7, भाई नीचे का कभी एक लिखते ही नहीं है। तो पहला रिलेशन तो ये आ गया। दूसरा क्या रिलेशन होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर में C/A, अल्फा का मान कितना दे रखा है भाई, यहाँ दे रखता हूँ माइनस के 4
गुणा बीटा का मान -3, ठीक है। सी का मान 12 दे रखा है और ए का मान 1 दे रखा है। 4 तिया 12 गुणा में -1 का बन जाता है प्लस 12 बराबर में 12 आ गया। नीचे का कभी एक लिखते ही नहीं है। दूसरा रिलेशन हमारा ये आ गया। तो इस तरीके से करने हैं सारे सवाल, और कुछ नहीं करना है इसमें, एक्स्ट्रा दिमाग है ही नहीं, कुछ लगाना ही नहीं। शून्य निकाल लो फिर संबंध कर दो। ऐसे ही इसको कर लो, एक और को मैं इसको कर दे रहा हूँ, या फिर किसी को इसको कर, ये मैं इसी को कर दे रहा हूँ। ये तो हमने कर लिया, ये और ये सेम है क्या? ओ ये दोनों सेम ही है, नहीं ये थोड़ा सा अलग है। चलो इसको कर लेते हैं। इसको आप कर लेना खुद, ये वाले को कर लेना, मैं ये वाले को कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी का वो भी तुम खुद कर लेना। ये वाला और ये वाला तुम्हारे लिए होमवर्क है, सवाल ये घर से करने, और ये मैं ये वाला यहाँ कर दे रहा हूँ। तो 3x सबसे पहले हम करेंगे क्या बताओ, यहाँ पे इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 दूनी 6। अब 6 गुणा करने पे आ जाए, कब आ सकता है? 3 दूनी 6 भाई, 3 दूनी 6। मैं ये भी प्लस का ले लूं और ये भी वाली प्लस की ले लूं। 3 दूनी 6 गुणा करूंगा दोनों का तो 6 आ रहा है, और इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मिल जाएगा मुझे 5 मिल जाएगा। तो अब बस टूट गया। 3x का स्क्वायर प्लस 5x को हमें किसमें तोड़ना है? 3x प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। यहां से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमें? 3x कॉमन यहाँ बचेगा x प्लस 1। यहाँ क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 2, तो यहाँ से 2 ले लेंगे, x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम एक बार लिख लेते हैं क्योंकि सेम आता है तो, और इसके बाद 3x प्लस 2 को एक कोष्ठक में लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? x प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2 बराबर में 0। ये उधर किसका जाएगा भाई? ये जाएगा उधर माइनस का, तो माइनस का 1, और ये 2 उधर भी किसके जाएंगे? प्लस का है तो माइनस के 2। तो यहाँ x बराबर आएगा -2/3। तो 2 आ गए हमारे पास, ये आ गया एक, ये आ गई वैल्यू। सबसे पहला रिलेशन क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बट्टे में माइनस बी बट्टे ए होता है, यही होता है ना। तो अब अल्फा का मान दे रखा है हमारा -1, बीटा का मान -2/3, और इधर ए बी सी का मान हमें निकाल लो। यहाँ ए का मान दे रखा है 3, ठीक है, बी का मान 5 और सी का मान, और यहाँ सी का मान दे रखा है 2, ठीक है। ये यहाँ थोड़ा सा नीचे लिख के सी का मान लिख लो, 2 दे रखा है। तो लिख लो माइनस बी का मान 5 है तो 5 बट्टे में ए का मान 3 है तो 3 लिख लो। यहाँ एलसीएम आ जाएगा 3 और 3 एकन 3 माइनस के 2 बराबर में -5/3। अब यहाँ जाएंगे -5/3 और यहाँ भी हो गया -5/3। पहला रिलेशन ये होता है। दूसरा क्या होता है? अल्फा गुणा बीटा बराबर में होता है c/a के बराबर। अल्फा का मान दे रखा है, अल्फा का मान -1 गुणा बीटा का मान -2/3 दे रखा है। c का मान यहाँ दे रखा है 2, तो यहाँ कर लूंगा 2, a का मान 3 तो 3, 2 एकन 2, माइनस क्या बन जाता है? माइनस प्लस, तो 2/3 इधर आ जाएगा और 2/3 उधर है ही हमारा। लो जी, ये भी रिलेशन आ गया। तो इसी तरीके से सारे सवाल करने होते हैं इस चैप्टर में, बस यही है इस चैप्टर में, और कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, दिमाग तुमको एक्स्ट्रा दौड़ाना ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये वाला सवाल एंड ये वाला सवाल किया है, बाकी के ये तुम्हारे ये 2 जो हैं वो होमवर्क हैं, अपने आप करना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो मुझसे कमेंट में जरूर बोल देना, उनको भी करा दूंगा फिर वैसे, ठीक है। तो चलिए अब हम इनको क्या करते हैं? साफ करते हैं, और वो सीखते हैं कि भाई हमें 2 शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दे रखा हो तो उससे बहुपद बनाएंगे कैसे। तो मैं इसको सबसे पहले क्या करता हूं? साफ कर देता हूं, ठीक है। अब हमको करना क्या है? अब हमें शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है, उससे हमें एक बहुपद बनाना है, ठीक है। क्या बोला है कि एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग, मतलब कि ये अल्फा प्लस बीटा दे रखा है एंड शून्यांक गुणनफल ये अल्फा गुणा बीटा दे रखा है, क्रमशः दी गई संख्याएं, ठीक है जी। तो इनसे हमें क्या बनाना है भाई? इनसे हमको बनाना है एक बहुपद। तो इस कंडीशन में एक सिंपल सा सूत्र है, उसको याद कर लीजिए। क्या सूत्र है भाई? मैं यहां लिख दे रहा हूं कि kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये सिंपल सा सूत्र है। ये अल्फा प्लस बीटा ये वाला होता है इसमें, क्योंकि बोला है उसने,
और ये अल्फा गुणा बीटा ये वाला होता है मान, ठीक है। बस यही रखना है उठा के। अब ये के का क्या रूल है भाई, इसमें के जो है अगर बट्टे में कुछ वैल्यू आ जाती है उसको बाहर निकालने के लिए के का यूज होता है, इसके अंदर जो आता है वो हमारा बहुपद हो जाता है। जैसे इसको करते हैं हम, तो हमारा सूत्र क्या होता है, यहां से कर रहा हूं मैं, के कोष्टक के अंदर x माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, के की जगह पर के रखेंगे, x का मान एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4, तो यहां रखो 1/4। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान था, ये रख दिया हमने, और अल्फा गुणा बीटा का मान दे रखा है -1, तो -1 ये रख देंगे, तो यहां आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 कोष्टक के अंदर। अब भाई यहाँ बट्टे देखो, इसके भी नीचे 1 होगा, इसके भी नीचे 1 होगा, क्योंकि यहाँ 4 दे रखा है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। 1 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो ये हो जाएंगे 4x का स्क्वायर, और 4 का 4 में 1 बार जाता तो -x बचेगा सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि x से पहले कभी लिखते नहीं, और इसका कितनी बार चला जाएगा, 4 बार, तो -4 और कोष्टक के बाहर के, ये बाहर निकल आएंगे तो 4 के अंदर क्या बचेगा, 4x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तो यही हमारा क्या आ गया बहुपद, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल, हर एक में ही करना है हमको। देखो सेकंड करते हैं सवाल, क्या है कि हमारा सूत्र क्या होता है, के कोष्टक के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, क्या दे रखा है भाई, के की जगह के एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है इसमें, √2, तो √2x, और अल्फा गुणा बीटा क्या दे रखा है 1/3, तो प्लस 1/3, तो 1/3 लिख देंगे। अब इसके भी नीचे 1 होगा, इसके भी नीचे होगा, एलसीएम 3 आ रहा है, सिंपल सा दिख रहा है हमको, एलसीएम 3 ले लेंगे। अब इसको बाद में लिखते हैं, पहले 3 एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका 3 बार बचेगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी 3 बचेगा, तो √2 या, और ये 3 पे लिखते हैं, 3√2x हो जाएगा ये, और प्लस ये 3 का तो एक ही बचेगा, ठीक है, के यहां से 3 बाहर निकाल लेंगे, 3 के बराबर अंदर क्या बचेगा, 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, तो हमारा क्या बहुपद आ गया, 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारा क्या आ गया, बहुपद आ गया भाई। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल, कुछ भी लोड लेना ही नहीं है। और देखो ये वाला कर लो, ये तुमको दोनों घर से करने हैं, अपनी होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। और जैसे कि तीसरा हम सवाल करते हैं, क्या है, के बराबर क्या होता है, के कोष्टक के अंदर x अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो के का मान के, ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना रखा है, √0, तो 0 लिख लें, 0x, और प्लस अल्फा गुणा कितना दे रखा है, √5, तो √5 लिख लो, तो क्या बचेगा सिर्फ इसके अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस √5, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस √5, ये हमारा बहुपद निकल आएगा अगला। तो इस तरीके से करनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा जमा करना, बड़ा सिंपल है ये, बस इस सूत्र को याद रखना है और काम खत्म। तो इसके साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है भाई, इतना ही इस चैप्टर में, इतना पढ़ लो, इसके ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस चैप्टर में कुछ भी एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना है, जितना मैंने बताया है उतने से अधिक एक्स्ट्रा लोड बिल्कुल मत लो। ऑप्शन देख सकते हो, वरना कोई देखने की जरूरत नहीं है। मैंने जितने भी जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उस टाइप के मैंने बता दिया आपको। ये भी बहुत कम बनते हैं, लेकिन शून्यांकों को निकालना और कुछ संबंधों की जांच करना बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब हम मिलेंगे डे 7 में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ मेरी वीडियो को पहुंचाएं कि वो भी मेरे साथ क्या ले लें, 7 डेज का चैलेंज ले मेरे साथ, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।